बढ़ते हैं आगे और रायपुर दक्षिण से उपचुनाव के लिए मिल रही खबर कि कल मतगणना होनी है सुबह 8 बजे से और सिजबहार के कॉलेज में यह मतगणना होगी और स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी पहले ही कर दी गई है। 20 से ज्यादा जवानों की यहां पर तैनाती होगी। सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान सभी यहां पर तैनात रहेंगे और स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, पूरे 56 कैमरास लगाए गए हैं। 1, 2 नहीं बल्कि 19 राउंड की मतगणना में सभी इंतजाम यहां जिनकी कसौटी पर इन्हें कसा जाएगा। ये इंतजाम क्या पूरी तरह से मुकम्मल है। हालांकि इस इंतजाम को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है और जो सिक्योरिटी अभी है उसे और चाक चौबंद और लगातार उस पर निगरानी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी है और कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल काउंटिंग होगी। हम इस वक्त खड़े हैं सेजबहार के उस काउंटिंग स्थल पर जहां पर जो है वो पूरी काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि 8 बजे से जो है वो पोस्टल बैलेट की जो है वो गणना की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम से जो है वोटों की गिनती जो है शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान के साथ ही जो है वो राज्य की पुलिस भी जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। आपको बता दें कि निगरानी के लिए यहाँ 56 कैमरे लगाए गए हैं और काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं जिसमें 19 राउंड में जो है वो पूरी काउंटिंग जो है वो होगी और इसमें जो है वो एक पोस्टल बैलेट के लिए अलग से जो है वो टेबल लगाया गया है। तो पूरी जो है वो तैयारी जो है वो कर ली गई है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगा चुनाव जब इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि 30 प्रत्याशी मैदान में है, इसको लेकर जो है वो नतीजे आने में कुछ विलंब भी हो सकता है, लेकिन मुख्य जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला दिख रहा है और कल जब नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि जो जीत का सेहरा है वो किसके सर पर सजेगा। और विश्व शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विश्व, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ इंतजाम है? ये तो आपने वक्तव्य में बताया, लेकिन अब कल के लिए कितने बजे से यहाँ पर काउंटिंग के लिए अधिकारी आने लगेंगे और जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो प्रभावी कितने बजे से हो जाएगी और जो 19 राउंड की काउंटिंग है वो कितने बजे तक संपन्न होने की संभावना है? क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी। ये सेजबहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ जो कल काउंटिंग को लेकर जो है वो तमाम इंतजामात किए गए हैं और यहाँ 3 लेयर पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो होगी जिसमें सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ जो है राज्य की पुलिस भी होगी और 56 कैमरों से जो है वो पूरी जिस मतगणना पे जो है वो निगरानी रखी जाएगी। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पे अधिकारी जो है वो पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो है वो गणना की जाएगी, उसके बाद जो है 8:30 से ईवीएम की जो है वो गणना शुरू की जाएगी और यहाँ पे तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, इन इलेक्ट्रॉनिक सामान को जो है वो अंदर ले जाने की जो है वो मनाही है। सिर्फ आप कोरा कागज और उसके उधर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची ही जो है वो अंदर ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं जो है शुरू हो गई हैं और कल 8 बजे से जो है वो ये काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और जो है इसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और 19 राउंड में जो है वो ये पूरी जो है वो काउंटिंग जो है शुरू होगी और करीब दोपहर 2 या 3 बजे तक जो है परिणाम सामने आ जाएंगे। इसमें कुछ लेट इसलिए भी हो सकता है आशीष क्योंकि इस पूरे चुनावी मैदान में 30 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर उपचुनाव में किस पार्टी का और कौन विधायक बनता है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विश्व इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे और क्या कुछ रहती है आगे की परिस्थितियां जानेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और बढ़ते आगे, कांकेर में भालुओं का जो आतंक है वो लगातार जारी है और भालू ने एक